नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? फंटूश में आपका स्वागत है और मैं आदर्श। आज मैंने सोचा काफ़ी दिनों बाद कि आपको एक कहानी सुनाई जाए। कहानी भी अच्छी चीज़ है, सुननी चाहिए कभी कभी। तो एक पुरानी कहानी याद आ गई, सोचा वही सुनाते हैं। तो ये बात है एक ऐसे देश की जिस देश में एक महामारी फैली हुई थी। महामारी भी ऐसी वैसी नहीं, काफ़ी अच्छी बड़ी महामारी थी। बड़ी महामारी क्यों? क्योंकि वो देश नहीं, पूरा ही विश्व उस महामारी से ग्रसित था और पूरा ही विश्व उस महामारी से लड़ने की कोशिश कर रहा था। वो देश भी महामारी से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था और महामारी ऐसी फैली थी कि उस देश के एक राज्य के लोग कंटिन्यूअसली पैदल, अब क्योंकि महामारी फैली हुई थी तो देश में लॉकडाउन लगा। जैसे पूरे विश्व में लॉकडाउन लग गया तो उस देश ने भी लॉकडाउन लगा दिया। अब लॉकडाउन की घोषणा होते ही जो रोज़मर्रा के कमाने खाने वाले लोग थे वो रोड पे आ गए। जो डेली कमाते थे, सुबह से शाम तक काम किया, शाम तक कमाया और फिर खाना खाए, सो गए। अगले दिन भी यही कर रहे हैं। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो वो सब लोग रोड पे। अब जब वो रोड पे आ गए तो उनके पास खाना खाने, रहने, इसकी बहुत बड़ी समस्या आ गई। अब जैसे ही ऐसा हुआ तो सोशल मीडिया न्यूज़ पे वो पूरी तरह से वायरल होने लगे। सोशल मीडिया पे चलने वाले हर एक समाचार पत्र, वेब पोर्टल और हर किसी ने उनको भरपूर इस्तेमाल किया अपने टीआरपी और अपने न्यूज़ को बढ़ाने के लिए। हर कोई उनकी फ़ोटो छापे जा रहा। बहुत सारे लोग रो रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, लोग धूप में चल रहे हैं, लोग अपने घर जा रहे हैं। 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और डिफरेंट अलग अलग वेबसाइट्स पे उनकी फ़ोटोज़ छाप रहे हैं, अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। और सबसे कमाल की बात, वहाँ का होम मिनिस्टर तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सिंह, दिखा ही नहीं। ऐसा बंकर में छुपा कि खोजने वाले भी नहीं खोज पाए। उस देश क्या, उस पूरी विश्व की मीडिया उसे ढूंढती रह गई, लेकिन वो होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी बाहर नहीं आए। लोग पैदल चले जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे खबरें बनते जा रही हैं, लेकिन गृह मंत्री जी नहीं निकल पाए। गृह मंत्री जी को पता ही नहीं चला कि क्या चल रहा है। अब बिल्कुल लाज शर्म छोड़ के, बिल्कुल देश की परवाह छोड़ के गृह मंत्री जी बैठे पड़े थे, छुपे पड़े थे, पता ही नहीं, किसी भी मीडिया चैनल को मिल नहीं रहे थे। अब अचानक से समय बदला और जिस राज्य के लोग पैदल चले जा रहे थे, खबरें बने जा रहे थे, वहाँ चुनाव आ गए। चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव की तारीखें आई और अचानक ही गृह मंत्री जी ने एक अच्छा खासा वेशभूषा के साथ बाहर आ गए। अब जो लोग घर पहुंच चुके थे, जो लोग पैदल चल के जैसे भी किसी भी तरीके से बेहाल होके घर पहुंचे थे, पैरों में छाले थे, जो कि परेशान थे कि आगे क्या करना है, उसी राज्य में चुनाव आ गए। अब गृह मंत्री जी भी वापस बाहर आए। अब गृह मंत्री जी ने तो कमाल की बात यह है कि उन्होंने आपदा को अवसर बना लिया। अवसर कैसे? वो ऐसे कि चुनाव आने वाले थे। अब क्योंकि देश का माहौल तो खराब था, उस देश का माहौल खराब था, तो आप रैली तो कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कितने पैसे खर्च हुए इस पर हम कुछ ज़्यादा टिप्पणी करना चाहेंगे नहीं, लेकिन हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और जो जुमले फेंके, हमारे वजीर आजम ने ये किया, हमारे वजीर आजम ने वो किया, हमने इतने लोगों को घर पहुंचाया, हमने किसी के पैर नहीं पड़ने दिए, हमने किसी को भूखे नहीं मरने दिया, गरीब मजदूरों के पैर में धूल नहीं लगने दी, भर भर के लोगों की नौकरियां लगाई, भर भर के अनाज बांटे, भर भर के राशन बांटे, लोगों को नौकरियां बांटी, तरह तरह के जुमले फेंके चले गए और लोग कैच करते चले गए। अब इसमें कमाल की बात यह है कि एक तो कोरोना काल था, तो आप उस स्टेट में, उस राज्य में जाके तो वीडियो मतलब रैली कर नहीं सकते थे, तो आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की। भगवान भला करे कि आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की। अगर आप उस राज्य में जाकर और ये रैली कर रहे होते और इस तरह के जुमले फेंक रहे होते तो पता नहीं वो मजदूर, वो गरीब जो
बड़ी दूर दूर से चलकर आपके अपने स्टेट, अपने राज्य, अपने घर पहुंचे थे, वो पता नहीं आपके साथ क्या करते। चलिए जो भी हो, तो यही बात रही। अब देखते हैं उस राज्य, उस देश में क्या आगे होता है। वैसे मैं ऐसी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर ऐसा कुछ भारत में हुआ होता, कसम से भारत के लोग तो ऐसा बर्दाश्त ही नहीं करते। हमारे गृह मंत्री ने अगर ऐसा किया होता और हमारे किसी राज्य में इस तरह की चीज़ें होती, तो बिल्कुल हमारी सरकार ये बर्दाश्त नहीं करती, ना लोग बर्दाश्त कर पाते। अरे मुझे उस देश को देख के बहुत तरस आ रहा था कि अगर ऐसा हमारे देश में लोग करते तो हम तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। ऐसी डेमोक्रेसी की हालत उन्होंने अपने देश में कर ली। हमारे गृह मंत्री अगर ऐसा करते था, एक वोट ना मिले उस स्टेट का, उस राज्य का, जिस राज्य में ऐसी परेशानी हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, यही थी एक कहानी। मतलब अभी हमारे देश में तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, उस देश से बहुत सहानुभूति है, लेकिन हमारे देश में सब कुछ बहुत बढ़िया है। गृह मंत्री बहुत अच्छे हैं, किसी भी स्टेट में इस तरह की कोई परेशानी नहीं। बाकी जो जैसा झेल रहा है वो झेलता रहे। चलिए चलते हैं, अगली बार फिर कोई कहानी लेके आएंगे। धन्यवाद। YouTube पर अपना एड लाइन 1999 में कम एड प्राइस की गारंटी पाए। 1999 में 2 मंथ्स, साथ में 1 मंथ का फ्री ट्रायल